ये बात तो अगर तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी तुमने ये कर रखी है तो भूल जाओ मसल बिल्डिंग। सबसे पहले तो तुमको टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग करनी चाहिए, जिसकी मैंने बना रखी है यार, एक दो वीडियो बना रखी है, तुम देख सकते हो इस चैनल पे, बहुत हेल्पफुल है। एंड एक बार तुम अपना टेस्टोस्टेरोन को मैक्स आउट कर देते हो नेचुरली, ठीक है, तो उससे तुम्हारी मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प होती है। लाइक जितने भी जो तुमने बंदे देखे होंगे जो कि स्टेरॉयडल वाले होते हैं, ज़्यादातर जो स्टेरॉयडल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, टीआरटी करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन घुसाते हैं अपने पिछवाड़े में, तो उससे उनकी जो मसल बिल्डिंग जो सिंथेसिस प्रोसेस होती है, मसल सिंथेसिस प्रोसेस, वो फास्ट अप हो जाती है। तो यही हमको करना है नेचुरली। जितना तुम्हारा नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा भाई, तो उतनी तुम्हारी मसल बनेगी बनेगी। एंड ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी लास्ट 3 मंथ्स में। लाइक उससे पहले भी मैं ट्रेन कर रहा था, पर मेरे को पता है एक समय के बाद एक ऐसा फेज आता है बॉडी बिल्डर के लाइफ में जब उसको लगता है कि गेन्स मिलना बहुत कम हो गए। लाइक जो पहला फेज होता है ना, न्यूबी फेज जिसको मैं कहता हूँ, उसमें बहुत अच्छे ग्रोथ तुमको मिलती है, ठीक है, एकदम एक्सपोनेंशियल। फिर धीरे धीरे वो समय के साथ एकदम स्टेबल हो जाती है एंड तुम रोज जिम जा रहे हो तब भी तुमको बहुत कम नाम मात्र रिजल्ट्स मिलते हैं 1 साल बाद, 1.5 ईयर्स बाद। पर एक्चुअली उसके बाद भी मैंने अच्छे खासे गेन्स पता है क्यों बनाए, जब मैंने अपनी टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग करी ना, मैंने अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी तो 349 नैनोग्राम पर डेसीलीटर थी मेरी रिपोर्ट। एंड उसको फिर मैंने अच्छे से फिक्स करा, जितनी भी चीज़ें मैंने तुमको बताई है वीडियो में वो सब मैंने करी। एंड उससे मेरी टेस्टोस्टेरोन बढ़ के 656 के आसपास पहुंच गई। एंड भाई एकदम मतलब डबल ही मान लो। हाँ, तो उससे क्या हो कि मैंने देखा कि भाई मेरी मसल जो है ना, मैं ज़्यादा वर्कआउट करना मैंने थोड़ा छोड़ भी दिया था हफ्तों में, पर तब भी मेरी जो मसल मैंने देखा कि पहले से ज़्यादा शार्प लग रही है एंड थोड़ी सी मेरे को ग्रोथ दिखी है। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन पे तुमको ध्यान देना ही देना है भाई। पहली चीज़ टेस्टोस्टेरोन। अब दूसरी चीज़, जिम में तुमको 10x अपने गेन करने हैं, तो भाई एक बोनस पॉइंट जो कि पॉइंट से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो ये कि भाई बहुत सारे लोग भूल जाते हैं स्ट्रेचिंग करना। एंड स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेचिंग नहीं करते हो तो तुम्हारी इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड भाई अगर तुम मान लो फॉर एग्जांपल तुम 1 साल में 3 से 4 बार इंजर्ड हो गए एंड 2 से 3 महीने के लिए बेड रिटर्न हो गए, तो भाई जितने भी तुम गेंस बनाओगे वो सब चले जाएंगे वापस। तो भाई उतने अच्छे तुमको गेंस मिलेंगे ही नहीं। एंड स्ट्रेचिंग की कोई बात नहीं कर रहा अपनी वीडियो में, जबकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम अच्छे से स्ट्रेचिंग करते हो तो उससे तुम्हारा जो रेंज ऑफ मोशन है, लाइक जितने भी जो प्रो बॉडी बिल्डर हैं क्यों कहते हैं कि भाई रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान दो, कंसेंट्रिक एंड ईसेंट्रिक, मतलब नीचे ले जाना एंड ऊपर ले जाना कोई भी एक्सरसाइज का, वो मोशन पे क्यों ध्यान देने को कहते हैं कि वो अच्छे से रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए। भाई कहीं ना कहीं उससे मसल बिल्डिंग में काम आती होगी ना, थोड़ी सी भी चीज़ अगर आती होगी तो आती है ना। तो भाई तुम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? तुम कौन हो भाई, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे हम तो जी, हम तो सीधे बाइसेप कर्ल मारेंगे, हमारी फेवरेट एक्सरसाइज है। लाइक मैंने जिम में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं, इतनी घटिया तरीके से रेंज ऑफ मोशन में करते हैं ना बाइसेप कर्ल। लाइक पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे आराम से, फिर धीरे धीरे, फिर लास्ट में पता है ऐसे करते हैं ऐसे, मतलब पूरी बॉडी हिला देंगे। एंड वो पता है बाइसेप कर्ल नहीं लगता, ये ऐसे लगता है कि भाई तुम ये कर रहे हो। एंड ये इससे मुझे बहुत गुस्सा आती है भाई ऐसे लोगों से, इससे ऐसा तुम मत ही करो भाई। तो पहली चीज़ तुम्हारा यही पॉइंट है कि स्ट्रेचिंग तुमको अच्छे से करनी है। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा वो यही होने वाला है कि फेलियर तक तुमको जाना है। पहली चीज़, पर वेरी इंपॉर्टेंट। फेलियर दो तरीके के होते हैं, एक जो मैंने अभी छपरी वाला बताया फेलियर, कुछ भी करके मतलब बाइसेप कर्ल कर रहे हैं ऐसे वाला, ये भी फेलियर काउंट होगा क्योंकि नहीं जा रहा है तुम्हारा। पर इससे तुम्हारे इंजरी के चांस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना। लाइक मैं अगर तुमको बताऊं 8 महीने पहले की बात, तो मैं इसी वजह से इंजर्ड हुआ था। लाइक मैं इतनी घटिया तरीके से ये वाली लैट पुल डाउन वाली एक्सरसाइज कर रहा था, ऐसे वाली नहीं होती केबल से, वो वाली कर रहा था। एंड पीठ में अचानक से सडनली कड़क से आवाज आई, बहुत तेज दर्द हुआ भाई, तुरंत छोड़ना पड़ा मेरे को। एंड घर गया, बेड रिडन, हॉस्पिटल गया, पता चला मसल स्पैज़म हो गई है और मैं 3 महीने के लिए एडमिट था, 3 महीने के लिए। एंड उसके बाद मैंने ये सीख ली कि भाई आज के बाद कभी भी कुछ भी हो जाए, कितने टाइम बाद भी जाऊं, मैं रोज स्ट्रेचिंग, मतलब स्ट्रेचिंग करके ही मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा। तो इसीलिए तुमको रेंज, और जो रेंज ऑफ मोशन है वो कभी भी घटिया तरीके से तुमको नहीं करना है। लाइक फेलियर ऐसा, इसीलिए तुमको वेट चुनना है जिससे तुम्हारे 12 से 13 रेपिटेशन अच्छे फॉर्म में निकले। लाइक जो लास्ट फॉर्म भी हो ना, लास्ट रेपिटेशन भी हो, वो भी तुम्हारा ऐसे ऐसे ना निकले, वो भी थोड़ा सा मतलब हो सकता है, पर ज़्यादा ऐसे पूरी बॉडी उसमें इंडल्ज ना हो रही हो। ये चीज़ इंश्योर करो कि ऐसा तुम वेट चुन रहे हो। सीधी सी बात है, पहला पॉइंट यही हमारा है कि फेलियर तक जाना है। एंड साथ ही साथ फेलियर में हमको जो लास्ट रेपिटेशन है उसकी रेंज ऑफ मोशन भी सही रखनी है। लाइक उससे पहले की जो रेपिटेशन है उसकी अगर हमने रेंज ऑफ मोशन की जो एफिशिएंसी है वो 100% है या 95% है, तो उसमें एफिशिएंसी अराउंड 85% या 80% ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई 40% पे एफिशिएंसी कर दी, एकदम घटिया रेंज ऑफ मोशन कर दिया, फिर इंजरी करा लेना।
फिर भाई गेंस चले जाएंगे तुम्हारे, तो ये चीज़ ना हो। एंड साथ ही साथ उसके साथ एक और ये लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि सब एक्सरसाइज में फेलियर एकदम पार करने की जरूरत नहीं है, फेलियर तक जाने की जरूरत है। लाइक एक दो रेपिटेशन अगर बचे भी हो तो वहाँ पे भी छोड़ दोगे तो सही है। लाइक अगर तुम चेस्ट प्रेस कर रहे हो, ठीक है, बेंच प्रेस कर रहे हो, एंड कोई स्पॉटर नहीं है पीछे तुम्हारे। अब जो एडवांस लोग हैं उनको पता है कैसे अगर फेलियर हो भी जाए एंड ऊपर नहीं रखा जाए तो कैसे बार नीचे तक ला के करना है। लेकिन जो बिगनर होता है वो भाई उसको भी फेलियर करना है, और उसको अगर पता है ये चीज़ कि एक रेपिटेशन के बाद नहीं जाएगा एंड हो सकता है कि मैं उसमें रुक जाऊं यहाँ पे, तो भाई वो वाला रेपिटेशन मत करो अगर स्पॉटर नहीं है पीछे तुम्हारे पास, क्योंकि उनको नहीं पता है कैसे ऊपर लेके जाना है, क्या टेक्निक है। एंड उसमें भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, कहीं शोल्डर में या तो इंजरी हो जाएगी या कुछ तो हो जाएगा। तो इसलिए इंजरी जितना मिनिमाइज करोगे उतने ही तुम्हारे गेंस बढ़ जाएंगे भाई अपने आप, क्योंकि ज़्यादा तुम्हारे पास समय होगा वर्कआउट करने का, इंजरी होगी नहीं कभी, तो ऐसे ही तुमको प्रोग्रेस मिल जाएगी। ये तुम्हारा पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारी डाइट। भाई डाइट इतना ज़्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो पहली चीज़ 80% जो गेम कर देती है वो डाइट ही है तुम्हारा। तो तुमको क्या करना है कि 300 कैलोरीज का सरप्लस रखना है अपनी डाइट में। लाइक ये इतना बेस्ट लॉ है ना, गोल्डन पॉइंट है। लाइक मेरे को अगर बता देता, मैं 2 महीने वेस्ट नहीं करता क्रैश डाइटिंग करने में, क्योंकि पहले मेरे गाइनोकोमेस्टिया था, थोड़ा सा यहाँ पे था यार, थोड़ा सा यहाँ पे फैट था मेरे वेस्ट के आसपास, तो मुझे लगता था कि पहले वो कट कर लेना चाहिए। नहीं, बुलशिट भाई, वो तुम बाद में कर सकते हो। देखो, फैट लॉस करना आसान होता है, मसल बिल्डिंग थोड़ा मुश्किल होता है उससे। तो तुम मसल बिल्डिंग पे ध्यान दोगे, 300 कैलोरीज का सरप्लस रखोगे एंड मेंटेनेंस अपनी निकालोगे 300 कैलोरीज का सरप्लस। एंड पिछली वीडियो में मैंने बताया था एक वीडियो में कि तुमको अराउंड 1.1 या 1.2 इंटू बॉडी वेट प्रोटीन खाना है। पर अगर मैं तुमको एक हिडन ट्रिक बताऊं तो यहाँ पे तुम मसल बिल्डिंग अगर फास्ट करना चाहते हो तो तुमको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब तुमको करना है 2 इंटू बॉडी वेट। लाइक अगर कोई गट्टू है उसका जो बॉडी वेट है वो 55 kg के आसपास है, तो उसको अब इंटू 2 करके खाना पड़ेगा। 55 इंटू 2 कितना हुआ? 110। अब 110 ग्राम प्रोटीन का इंतजाम करना है उसको पूरे दिन में। बेस्ट अगर मैं तुमको वेजिटेरियन सोर्स बताऊं तो सोया एंड डेयरी हो गया। पहले प्रायोरिटी डेयरी होना चाहिए, उसके बाद सोया होना चाहिए, क्योंकि सोया की थोड़ी सी बायोबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू डेयरी। डेयरी इज़ द बेस्ट। मिल्क, पनीर, जो भी चीज़ है, दही, उसके बाद सोया आगे सोया चंक्स तुम ले सकते हो भाई, ठीक है। मेरे को तो थर्ड क्लास लगता है सोया, मैं खाता नहीं हूँ उससे, पता नहीं बढ़ सकता है एस्ट्रोजन, नहीं पता मेरे को, हो सकता है बढ़ सकता है। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करो, इसलिए मैं डेयरी खाता हूँ। एंड उसके बाद उसके ऊपर की जो प्रायोरिटी वाली चीज़ है वो तुम्हारी एग हो गई। अगर खा सकते हो भाई, अलाउड है तुम्हारे घर में, तो प्लीज़ एग ले लो एंड उसको खा लो। उसकी बायोबिलिटी जो वैल्यू होती है वो एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर टू मीट होती है, नॉनवेज के अराउंड होती है, क्योंकि नॉनवेज ही कंसीडर किया जाता है ना भाई। एंड वो मतलब तुम खा सकते हो, इतना बेस्ट है वो चीज़, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। एंड दूसरी चीज़ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है वो, तो वो तुम खा सकते हो। एंड अगर नॉनवेज खा सकते हो भाई तो खा लो, बेस्ट है। ये तुम्हारा हो गया सेकंड पॉइंट कि तुमको 2, जितना भी है बॉडी वेट इंटू 2 तुमको करना है एंड उतना ग्राम तुमको प्रोटीन खाना ही खाना है। एंड एक सप्लीमेंट जादू ही अगर मैं बताऊं, देखो, अगर नेचुरल सप्लीमेंट्स में बात करें ना तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट तुमको मिल जाएंगे, एल सेट्रोलिन, एल कार्टिनिन का 19, जो भी है बहुत सारे हैं। पर एक जो ऐसा सप्लीमेंट है ना जो कि बेस्ट है भाई, जैसे एकदम मतलब इतने अच्छे गेन्स मिलते हैं ना अगर तुम न्यूबी फेज में हो, जो कि पहला साल होता है एंड उसमें तुम बल्क कर रहे हो एंड साथ ही साथ तुमने क्रिएटिन ले लिया, क्रिएटिन, तो बेस्ट भाई, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इससे एटीपी मॉलिक्यूल प्रोडक्शन जो है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाती है, तो तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो तुम ज़्यादा रेपिटेशन मार पाते हो जिम में, जिससे तुम्हारी थोड़ी सी ज़्यादा बूस्ट होती है मसल ग्रोथ, ठीक है। तो इसलिए तुम ये काम करो, जल्दी फेलियर नहीं आता तुम्हारा, थोड़े और एक्स्ट्रा रेप मार सकते हो तुम। तो इससे क्रिएटिन एंड तुम्हारी जो मसल है ना वो तो फुलर लगती है, क्योंकि पानी होल्ड हो जाता है, पानी होल्ड करता है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन इज़ द बेस्ट भाई, एक बार करके देखना तुम। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है रिकवरी का पॉइंट, क्योंकि जितनी भी तुम मेहनत कर लो अगर रिकवरी तुम नहीं कर पाए, एंड रिकवरी में भी मेनली स्लीप में, मेनली डीप स्लीप में अगर एंटर नहीं कर पा रहे हो तुम, तो बहुत दिक्कत है, तुम्हारी मसल बिल्डिंग बहुत ही, जो रिजल्ट तुमको मिलने हैं वो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। प्लीज़ डीप स्लीप में जाने की कोशिश करो। एंड उसके लिए तुम बेस्ट चीज़ यही कर सकते हो कि एग्जॉस्ट हो जाओ, पूरे दिन काम करो, इतना काम करो कि रात में एकदम मतलब सो जाओ तुम। कुछ तुमको इतना दिमाग में ये भी ना चले कि भाई मेरे को मोबाइल देखना है, भाई देख लेता हूँ प्रिया का मैसेज आया कि नहीं, ये चीज़ ना हो तुम्हारे साथ। एंड एग्जॉस्ट हो जाओ, सो जाओ भाई, डीप स्लीप में जाओ, उससे तुम्हारी रिकवरी बहुत बेस्ट होती है एंड मसल बिल्डिंग तुम्हारी उसी समय होती है। जितनी भी जो रिकवरी होती है वो डीप स्लीप में ही होती है, तो जितनी अच्छी तुम्हारी डीप स्लीप होगी उतना अच्छा से होगा। तो ये चीज़ है। एंड लास्ट में एक बोनस पॉइंट लास्ट में, वो ये कि फ्रीक्वेंसी पे तुमको ध्यान देना है।
हर मसल ग्रुप को तुमको हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करना है। एंड स्प्लिट की लोग बात कर रहे थे, वो मैं अलग से एक डेडिकेटेड पूरी की पूरी स्प्लिट बनाऊंगा कि घर वाले बंदों को कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी है एंड बाहर वाले जो जिम वाले हैं उनको कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी है बेस्ट। एंड उसका जो मेन एजेंडा होगा वो होगा एस्थेटिक फिजिक बनाना, ठीक है। मेरा यहाँ पे ये गोल नहीं कि बॉडी बिल्डर तुम बन जाओ, स्टेज पे लड़ो, नहीं। वी जस्ट वॉन्ट कि वी शुड बी हैविंग दैट एस्थेटिक फिजिक जो कि लड़कियों को पसंद आए एंड हम लोग अट्रैक्टिव दिखें। जब हम लोग शीशे में देखें अपने आप को तो लगे भाई प्राउड फीलिंग आए कि भाई एस्थेटिक फिजिक है, हमने कुछ उखाड़ा है। तो ये चीज़ आए तुम्हारे अंदर, तो उसके लिए स्प्लिट जो है अगली वीडियो में बनाऊंगा। एंड ये सारी अगर तुम चीज़ें करते हो तो भाई तुम्हारी जो गेन्स है वो 10x हो ही जाएंगे। तो ये सब तुम काम करो एंड देखना भाई कैसे तुम्हारे गेन्स 10x नहीं होते। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो, हर वीडियो में कहता हूँ पैसे कमाने पर ध्यान दो, बहुत जरूरी। चलो जाओ।